मार्च में 3 और 4 दिन 7 एग्जैक्ट आपका रिजल्ट अवेटेड है। 2 रिजल्ट अवेटेड हैं, एक बैंकिंग क्षेत्र का और एक प्रशासनिक क्षेत्र का। बैंकिंग यानी टैक्सेशन, प्रशासनिक और टैक्सेशन, इन दोनों क्षेत्रों में जाने का प्रमाण 12/12/2013 तक देखा जाता है, भले ही ज्वाइनिंग उसकी 4 महीने बाद हो। सुरेंद्र जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। उत्तम एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है। इस समय पूरा मिक्स करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास। कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 FT, landscape from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle. Near Collins, Kadpura, Jet. उत्तम एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की उत्तम एसएसपी। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। CL Seeds अपने संस्कारों के साथ सच होते। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, PW बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथों हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच देखिए इस समय पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
आइए अपने कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका आज का दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 31 मई 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातःकाल के पंचांग से। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। दर्शकों, आज आकाशीय लक्षणों में गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु विशेष रूप से धार्मिक कार्यों के लिए, विवाह के लिए मुख्य माने जाते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन पूरी सृष्टि के लिए अलग ही महत्व रखता है। आज गुरु वृषभ राशि से हटकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब मिथुन राशि में प्रवेश होगा तब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि की कन्याओं के विवाह में गुरु सदैव ही पूज्य हो जाएगा। इन लोगों को विवाह करने हैं और पीली पूजा का विवाह होगा। बाकी मिथुन राशि गुरु आपका लेना है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या इससे फायदे उठाने चाहिए, इसको हम देखेंगे राशिगत। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन अच्छे संकेत प्रदान कर रहा है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके मोक्ष स्थान के स्वामी हैं, तृतीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं। स्वास्थ्य में अच्छा असर होगा। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो इस माह आपके विवाह होने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि उत्तम भाग्य को दर्शा रही है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का द्वितीय भाव से भ्रमण करना यह संकेत दे रहा है कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वह कहीं न कहीं से अब पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी। जो भी कार्य आप करेंगे उनमें अच्छी संपन्नता भी आएगी। विवाह के भी अच्छे योग बनेंगे। वैसे द्वितीय भाव से चलते हुए गुरु विवाह के उत्तम कारक माने जाते हैं, परंतु फिर द्वितीय भाव से जब गुरु का पीले दान करके विवाह किया जाए, वैवाहिक जीवन और भी अच्छा होता है। वैसे दान नहीं करेंगे तो भी विवाह हो जाता है, परंतु पीली दान करने से गुरु का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश हो रहा है। बौद्धिक स्तर को बढ़ाने वाला है। पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने वाला है। आर्थिक संपदा को लाने वाला है। कुल मिलाकर यह वर्ष उत्तम फल को प्रदान करेगा। गुरु का अच्छा फल जो प्राप्त होगा उससे देश विदेश से संबंधित आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का द्वादश भाव से भ्रमण करना यह संकेत देता है कि विवाह में आपको पीली पूजा ही करनी होगी, तब जाकर वैवाहिक जीवन सफल होगा। वैसे द्वादश भाव से भ्रमण करते हैं, ऐसी स्थिति में साधकों के लिए विशेष फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष के योग बनते हैं। आपकी साधना सफल होती है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन अच्छी तरक्की को दर्शा रहा है। एकादश भाव से भ्रमण करते हुए गुरु शुभ फल को प्रदान करने वाले हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाले हैं। व्यापार व्यवसाय की तरक्की को भी देने वाले हैं। गुरु का राशि परिवर्तन पूरे वर्ष से लाभकारी होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए यूं तो गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ है। पारिवारिक जीवन को बढ़ाने वाला है। संतान की प्राप्ति कराने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन विशेष रूप से जब भी मिथुन राशि के गुरु होते हैं, कन्या राशि व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर होती है। रोजगार में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। प्रमोशन होते हैं। व्यापार व्यवसाय में तरक्की होती है। लेकिन कन्या राशि वाली कन्याओं को यदि विवाह हो रहा है, इसमें दान करें। हालांकि पूजा और पीले दान बहुत बड़ा अंतर होता है। सिर्फ दान करने की हम बात कर रहे हैं, इससे आपका वैवाहिक जीवन यशस्वी होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ है, सुखद है। आपके प्रयोगों को सफल बनाने वाला है। वैज्ञानिक लोगों के लिए इसमें विशेष फायदे होते हैं। बोलने वाले सलाहकार व्यक्तियों के लिए विशेष फलों की प्राप्ति होती है। रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं। साधना सफल होती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए 8वें स्थान से गुरु का भ्रमण वैसे उत्तम संकेत देता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत कराता है। धन धान्य की वर्षा करता है। लेकिन स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई पुनः रोग होता है तो वह थोड़ा उभर आता है। तो उस पुरानी जो दवाएं जिनसे लाभ मिला था, उन दवाओं से वापस लाभ मिलता है। शरीर में कुछ गठन जाना, स्किन पर एलर्जी हो जाना, यह कई प्रकार से गुरु का प्रकोप भी माना जाता है।
ऐसी स्थिति में गुरु दीक्षा लेने से यह दोष समाप्त हो जाते हैं। धनुराशि व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव से चलते हुए गुरु पारिवारिक जीवन को सफल बना रहे हैं, सुखद बना रहे हैं, लेकिन घर परिवार में कहीं कोई तनाव चल रहा है, उस तनाव में कई बार बढ़ोतरी हो जाती है। इसी स्थिति में गुरु की शांति कराना लाभकारी होता है। देश विदेश से संबंधित आपके कार्य संपन्न होते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। मकर राशि व्यक्तियों के लिए वर्ष भर गुरु का राशि परिवर्तन शुभ परिवर्तन ही हो रहा है। लंबित मामले इसमें पूरे होते हैं। मानसिक तनाव इस वर्ष आपको कम रहेगा, स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार होगा, लेकिन अपनी वस्तु को इस माह थोड़ा सा संभाल कर रखें। प्रिय वस्तु के गुम होने का कई बार छठे भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में गुरु की पूजा कराएं, पोखरा धारण करें, यह शुभ होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए विशेषकर गुरु का राशि परिवर्तन उत्तम संकेत विद्यार्थियों के लिए प्रदान कर रहा है। याददाश्त अच्छी है, कम मेहनत में अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ाई अच्छी रहती है, गुरुओं की सेवा करने से उत्तम फल प्राप्ति होती है। मीन राशि व्यक्तियों के लिए चौथे स्थान से चलते हुए गुरु, यह संकेत है विवाह के समय पीली पूजा का। पीली पूजा से ही इसमें विवाह संपन्न होता है, लेकिन जो भी विवाह होता है वैवाहिक जीवन इसमें थोड़ा विवाह की स्वास्थ्य परेशानी आती है, इसलिए चौथे गुरु में विवाह नहीं किया जाए बेहतर होता है। लेकिन चौथे गुरु के माध्यम से धन संपदाओं की अतिवर्षा होती है, भूमि भवन वाहन योग बनते हैं, स्थायी संपत्ति प्राप्त होती है, स्थायी कार्य स्थायी रूप से शुभ हो जाते हैं। दर्शकों कहते हैं आपकी 12 राशि और इन पर गुरु का राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। मिथुन राशि में गुरु प्रवेश करते हैं। गुरु से संबंधित उपायों को किया जाए अच्छा रहता है। आज के दिन वस्तुओं का दान करना, बेसन की बनी सामग्री का दान करना, पीले चावलों का दान करना लाभकारी सिद्ध होता है। यदि कहीं कोई स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है या कहीं पे ऐसी स्थिति बन रही है कि आप किसी कार्य को करते हैं और उसमें नुकसान हो जाता है, ऐसी स्थिति में पीले वस्त्र अपनी सास को, को अपने बहू को या अपने पड़ोसी मित्रों को पीले वस्त्र देना शुभ माना जाता है। इससे बलाएं समाप्त होती हैं, तरक्की होना शुरू होती है। आचार्य जी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। थाईलैंड के साथ भारत ने किया प्रत्यार्पण संधि पर दस्तखत। आतंकवादियों और आर्थिक अपराधियों का बचना हुआ मुश्किल। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आज जाएंगे छत्तीसगढ़। नक्सली हमले की वजहों की करेंगे तलाश। वित्तीय योजना के जरिए खत्म किया जाएगा नक्सलवाद। केंद्र ने तैयार की 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक योजना। तेलंगाना मसले पर 3 दिग्गज नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस, थामा टीआरएस का दामन, पार्टी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। और स्पॉट फिक्सिंग पर लंदन में धोनी ने तोड़ा मौन, कहा भारतीय क्रिकेट की प्रतिष्ठा नहीं हुई धूमिल।
नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। असम में गुरुवार को राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में प्रधानमंत्री को 49 पहली प्राथमिकता वाले वोट मिले, जबकि दूसरे कांग्रेसी उम्मीदवार को 45 पहली प्राथमिकता वाले वोट मिले। मुख्य सचिव और रिटर्निंग अफसर जीपी दास ने चुनाव परिणाम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री की इस जीत के साथ ही असम से कांग्रेस के राज्यसभा के 5 सदस्य हो गए हैं। असम से राज्यसभा की 7 सीटें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भाजपा और असम गण परिषद ने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के थाईलैंड दौरे के दौरान भारत को अभूतपूर्व सफलता मिली है और भारत थाईलैंड के बीच 20 साल से चली आ रही वार्ता प्रक्रिया के बाद आखिरकार प्रत्यार्पण संधि हो गई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और थाईलैंड के प्रधानमंत्री यंगलक शिनवात्रा की मौजूदगी में भारत की ओर से विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और थाईलैंड की ओर से विदेश मंत्री सुरपोंग ने संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के बाद में दोनों देशों के बीच आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक अपराधियों का प्रत्यार्पण आसान होगा। साथ ही दोनों देशों के बीच कानूनी एजेंसीज के बीच संबंध जो है वो मजबूत होंगे। Our growing security cooperation received a major boost today. The extradition treaty, concluded after 2 decades of negotiation, and a memorandum on cooperation in anti-money laundering sends a major signal of our shared commitment to combating terrorism, organized crime, drug trafficking and counterfeit. वहीं अमेरिका से वापसी के बाद में केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे आज छत्तीसगढ़ जाएंगे और कांग्रेस नेता पर हुए हमले की तमाम जानकारियां जुटाएंगे। स्वदेश वापसी के बाद में गृहमंत्री ने इस हमले की निंदा की। शिंदे ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सरकार सही नीति पर चल रही है। वहीं शिंदे ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय को पुख्ता जानकारी है कि नक्सली इस तरह की और वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। आपको भी ये फीलिंग है होम मिनिस्टर की स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव डन बेटर? देखिए, मुझे पता नहीं है, अभी इंक्वायरी करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट भी जुडिशियल इंक्वायरी लगा रही है, ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन है। कल सुबह मैं वहां जा रहा हूं और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। जो नक्सली है उन्होंने अपना तरीका बदल लिया है और प्रेशर है, जैसे इस तरह की जो प्रेशर है अब उनको भी निशाना बनाया जाए, इस तरह की जानकारी ये हमारे को पहले से भी जानकारी है और कई जगह नक्सलियों का यहाँ स्थान है। पूना में भी मैंने बताया था कि वहाँ कई जगह हो रहा है उनका भी स्थान। वो कहीं जगह ऐसा हो सकता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन। छत्तीसगढ़ में जहां अब तक के सबसे बड़े नक्सली हमले में प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व का सफाया हो गया, वहीं शिंदे अमेरिका की यात्रा पर थे। शिंदे की अमेरिका यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। गुरुवार को शिंदे ने अमेरिका से लौटने के बाद इस मसले पर अपनी सफाई दी। शिंदे ने बताया कि 19 मई से 23 मई तक संयुक्त राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा पर सभी सदस्य देशों के गृहमंत्रियों की बैठक थी। उसके बाद उन्हें अपनी आंख का इलाज कराना था, लेकिन जिस डॉक्टर से उन्हें इलाज कराना था उन्होंने 28 मई को उन्हें बुलाया था। ऐसे में उनकी मजबूरी समझी जा सकती है। शिंदे ने यह भी कहा कि सारे मसलों पर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई बयान जारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे लगातार अधिकारियों और सरकार और लोगों के संपर्क में थे। I had obtained previous permission to stay beyond 23rd to 29th because I had an appointment with Dr. Bressler, who is internationally famous for eye.
and he had given me appointment on 28/2/8. There was no need to issue the statement because I was already in touch with my all officers and people. वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हमले के बाद नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें देश भर के 82 नक्सल प्रभावित जिलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार योजना आयोग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए की एकीकृत योजना तैयार की है, जिसके तहत हर जिले के 5 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा बाकी बची 590 करोड़ की राशि को जिलेवार जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर आवंटित किया जाएगा। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी तय करने की मांग पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद छोड़ने के फैसले पर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस प्रवक्ता भक्त चरण दास ने कहा है कि आम लोगों को ध्यान में रखकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सुझाव देती हैं, लेकिन सरकार हर सुझाव को माने ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी में मतभेद है। और श्रीमती सोनिया जी का लगातार हर विषय में बातचीत होता रहता है। जब पॉलिसी कोई लागू करना होता है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल स्वतंत्र है कि अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन सरकार का जो ताकत है, जिस ताकत के अंदर क्या अभी ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये निरूपण करने का समय है। हर समय, हर वक्त, हर कोई चीज को नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो जो संभावना है उसे संभावना को निर्णय में उतारा जा रहा है। चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ये कॉलेज वॉलेज भी जाएगा? हमारी किस्मत में पढ़ाई लिखाई कहाँ है साहेब? बात आपकी किस्मत की नहीं, हक की। इस उम्र में इसके हाथ में जूता नहीं, किताब होनी चाहिए। भारत सरकार के अनुसूचित जाति सशक्तिकरण कार्यक्रम ने दिया 50 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हक। क्या आपने लिया अपना हक? भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, बेला ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। डिटर्जेंट पाउडर व केक मेरे होंठों पे आती है बात बन के के दम से है हमारे वतन की जीनत, और हर परवाज में है लक्ष्मी जाए, दम हो तो दुनिया जीत लो। गुमशुदा की तलाश। श्रीमती धापा देवी मीणा, पत्नी श्री प्यारा मीणा, 67 वर्ष, निवासी गांव भावन, थाना कोलवा, तहसील बसवा, जिला दौसा, राजस्थान। दिन 25/4/2011 करीब 8 बजे से अपने घर में लापता है। अरे जिस किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त गुमशुदा श्रीमती धापा देवी मीणा की सूचना प्राप्त हो तो कृपया सीबीआई जयपुर शाखा के टेलीफोन नंबर 014126162 2228314 अथवा अन्वेषण अधिकारी के मोबाइल नंबर 9413348879 पर सूचित करें। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से भी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, पर की खबरों हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं,
जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ सांसदों सहित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़कर टीआरएस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के केशव राव और 2 सांसद जी विवेक और मांडा जगन्नाथम ने पार्टी छोड़ दी है। तीनों 2 जून को आधिकारिक तौर पर टीआरएस में शामिल होंगे। 30 तारीख का डेडलाइन पूरा हो जाने के बाद भी पृथक तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद में कांग्रेस के 2 सांसदों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के केशव राव ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। इन कद्दावर नेताओं की पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को दिन भर हैदराबाद में राजनीतिक गहमागहमी रही। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने जी विवेक के घर पर एक बैठक बुलाई और तेलंगाना के मुद्दे पर मांडा और केशव राव से बातचीत की। फिर टीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव ने इन तीनों के कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। तेलंगाना मूवमेंट बहुत जोरों से चल रहा है, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस में हमारे जो मित्र हैं, जो जगन्नाथ साहब है, जो विवेक साहब है, जो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट केशवराव साहब है, ये लोग अपने जान तोड़ कोशिश करें, प्रोटेस्ट भी करें, डिमांड भी करें, समझाएं अपने हाईकमांड, लेकिन हाईकमांड सुनने को तैयार नहीं था। वो हमेशा आंध्र वालों के दबाव में था, इसीलिए मजबूर होकर वो लोग आज पार्टी छोड़े। उनका पार्टी छोड़ने का कोई सियासी मतलब नहीं है। आज हमारे भाई पार्लियामेंट मेंबर हमारे डॉक्टर जगन्नाथ साहब और डॉक्टर विवेकानंद साहब, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, कोशिश कर करके आज यूपीए सरकार जब तेलंगाना देने के लिए राजी नहीं हुई, तो आज दोनों ने भी फैसला कर लिया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हो जाएंगे 2 तारीख जून को। और हमारे एक्स सीडब्ल्यूसी मेंबर और माजी पीसीसी अध्यक्ष केशव राव जी भी, जो कि एक्स एमपी भी हैं, वो भी उन्होंने भी डिसीजन ले लिए और 2 तारीख जून को उनके साथ ही साथ हजारों उनके सपोर्टर तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हो जाएंगे। इधर मांडा जगन्नाथम और जी विवेक ने भी कांग्रेस छोड़ने की पुष्टि कर दी है। टीआरएस प्रमुख के साथ हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दोनों सांसदों ने तेलंगाना के मसले पर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। धरना भी दिए हम, कहीं कभी इंडियन पार्लियामेंट इतिहास में ये नहीं है कि वो खुद का पार्टी के एमपी 48 घंटे वहां पर धरना करे और इतना करने के बाद वादा निभाने के लिए हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमारे गवर्नमेंट हिचकिचा रहा था, डिले कर रहा था। तभी हम काम कर रहे थे कि अगर 30 मई को तेलंगाना के विषय में कोई फैसला नहीं करेंगे तो हम यहां तक भी निर्णय लेने को तैयार है, तो पार्टी छोड़ने का। तो वही आज हम किया। आज एक प्लेटफॉर्म पे आने से जरूर तेलंगाना मिलेगा। हम लोग ये रास्ते पे जाके तेलंगाना हासिल कर। एक क्लेरिफिकेशन एकदम सिंपल, क्या तेलंगाना मूवमेंट है या आप टीआरएस ज्वाइन कर रहे हैं? हम तेलंगाना मूवमेंट ज्वाइन कर रहे हैं। तेलंगाना थ्रू ऑल व्हीकल्स, जो भी रास्ता है वो रास्ता है तेलंगाना हासिल करने के वास्ते, और टीआरएस ने तेलंगाना हासिल करने के वास्ते 12 साल से काम कर रहे हैं। सब मिलके हम लोग तेलंगाना हासिल करने के वास्ते वो रास्ते पे। इधर आंध्र प्रदेश में 3 कद्दावर नेताओं की पार्टी को अलविदा कहने के बाद में कांग्रेस को भारी सदमा लगा है। पार्टी प्रवक्ता भक्त चरण दास ने जब पत्रकारों से केशव राव, जी विवेक और मांडा जगन्नाथम के पार्टी छोड़ने की बाबत उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब था भी नहीं, ऐसा लग रहा। उन्होंने इतना ही कहा कि उन्हें अभी ये बात मालूम नहीं है। तो भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस की बखियां उधेड़ते हुए कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता से वादा खिलाफी की है, धोखा देने का काम किया है और कांग्रेस उसकी सजा भोग रही है। मुझे मालूम नहीं, मैं केशव राव जी से बात करूंगा कि वो कैसे क्या हो रहा है।